हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती ममाज डायरी। सो गाइस, इस वर्ष का मौनी अमावस्या का विशेष दिन माघ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या की तिथि को अर्थात कल 29 जनवरी 2025 को है। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। यह बहुत ही महत्व रखता है। इस दिन का सुंदर व्रत मौन साधना का व्रत है। यह व्रत मौन रख कर किया जाता है पूरे दिवस, जो कि आत्मिक शांति, आंतरिक शांति व आध्यात्मिक विकास हेतु बहुत ही उत्तम दिवस है। प्रतिवर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि को मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के अगले ही दिवस होता है। और माघ कृष्ण चतुर्दशी के ही दिन भगवान शिव जी का विवाह माता पार्वती जी से तय हुआ था और भगवान श्री विष्णु जी ने माता पार्वती जी के भाई बनकर उनके वैवाहिक कार्यों में भाई की भूमिका निभाई थी। अतः इस दिवस भगवान शिव जी माता पार्वती जी की भी पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या के दिन व्रत, पूजा, स्नान, पवित्र नदियों में डुबकी दान का विशेष महत्व है तथा पितरों का स्मरण, ध्यान, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि भी किया जाता है। पुण्य प्राप्त करने हेतु यह दिवस विशेष महत्व रखता है। भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से सुख, शांति व आध्यात्मिक विकास, बोध की प्राप्ति होती है व भगवान श्री विष्णु जी की पूजा, आराधना व स्नान, ध्यान, दान आदि से पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में कांचीपुरम में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। पति का नाम देवस्वामी और पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती विवाह योग्य हुई तब देवस्वामी ने पुत्री की कुंडली अपने छोटे पुत्र को देकर उसे ज्योतिषी को दिखवा लाने को भेजा। ज्योतिषी ने बताया कि कन्या विवाह के पश्चात वैधव्य को प्राप्त हो जाएगी। यह जानकर माता पिता अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस दोष के निवारण हेतु मार्ग पूछने लगे। तब ज्योतिषी ने बताया कि सिंहल द्वीप में सोमा नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती है। यदि वह अपने अर्जित पुण्य से इस घर में आकर पूजन करे तो उसके अर्जित पुण्य दान से गुणवती के कुंडली का यह दोष दूर हो जाएगा। अतः दंपति ने अपनी पुत्री गुणवती को उसके छोटे भाई के साथ सिंहल द्वीप को भेजा। मार्ग में जब भाई बहन समुद्र के किनारे पहुँचे तब उसे पार करने के विषय में विचार करने लगे और एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम किया। उस वृक्ष की शाखा में गिद्ध का एक घोंसला था जिसमें गिद्ध के बच्चे नीचे विश्राम कर रहे। दोनों भाई बहनों का व्यथित दशा व संवाद जानकर अत्यधिक दुखी थे। अतः सांझ के समय उन्होंने अपनी माता को इस विषय से अवगत कराया। उस गिद्ध पक्षी ने अपने बच्चों की चिंता दूर करने हेतु उन्हें आश्वासन दिया और उन नन्हे बच्चों ने तब भोजन ग्रहण कर लिया। अतः अगले दिवस उस गिद्ध पक्षी ने दोनों को सिंहल द्वीप पहुँचा दिया। अतः वहाँ पहुँचकर गुणवती सोमा की सेवा करने में लग गई। वह उसके घर को सूर्योदय से पूर्व ही झाड़ बुहार लिप दिया करती थी। यह देखकर सोमा को आश्चर्य होता था। अतः इसके विषय उसने अपनी बहुओं से पूछा। वे लोग लोभ लालसा में उसे उत्तर दिया कि हमारे सिवा कौन कर सकता है। किंतु सोमा को अपनी बहुओं के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। अतः रात भर जागकर उसने यह जानना चाहा और सूर्योदय से पूर्व
पहले दिनों के समान गुणवती ने सफाई करना, बुहारना, लिपना आरंभ कर दिया था। सोमा ने इसका कारण गुणवती से पूछा। तब गुणवती ने अपनी व्यथा सोमा को बता दी। अतः सोमा गुणवती की सहायता हेतु उसके साथ चली गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ किया। इससे गुणवती के पति के अकाल मृत्यु की बाधा समाप्त हो गई, क्योंकि उसने अपने अर्जित पुण्य के फल का दान गुणवती को दे दिया था। अतः सिंहल द्वीप लौटते हुए मार्ग पर उसने एक पीपल पेड़ के नीचे भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर पवित्र पीपल वृक्ष के 108 बार परिक्रमा की और अर्जित पुण्य प्रभाव से उसके पति पुत्र की अकाल मृत्यु बाधा भी टल गई। हमारे पवित्र सनातन धर्म में कोई भी व्रत हो, सांझ पूजन के उपरांत कथा सुनने का विधान है। यह व्रत को पूर्णता देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम विष्णवे नमः। आप सभी को मौनी अमावस्या व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।